चलिए तो हम लोग आगे 3.2 जो हमारा पेपर 5th चैप्टर 3 जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से संबंधित करिकुलम डेवलपमेंट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग उसके सामाजिक संचार कौशल, इंटरेक्शन और भावनात्मक नियंत्रण को के डेवलपमेंट करने के लिए कौन सी करिकुलम को बना सकते हैं, तो इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों को भाषा कौशल विकसित करने में दूसरे द्वारा कही बातों को समझने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा वे गैर मौखिक संवाद के माध्यम से, जैसे हाथ के इशारे, आंखों का संपर्क और चेहरे के हाव भाव से भी संवाद करने में समस्या का सामना करते हैं। यानी ASD वाले बच्चे की संवाद करने और भाषा का उपयोग करने की क्षमता उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। कुछ बच्चे बोली या भाषा के माध्यम से संवाद करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और कुछ में सीमित बोलने की क्षमता हो सकती है। दूसरी ओर कुछ बच्चे समृद्ध शब्दकोश के साथ विशेष विषयों पर विस्तार से बात कर सकते हैं। कई बच्चे को शब्दों और वाक्यों के अर्थ और लय को समझने में समस्या हो सकती है। इसके अलावा वे शरीर की भाषा और स्वर की विभिन्न ध्वनियों के अर्थों को समझने में भी असमर्थ हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं के कारण ASD वाले बच्चों को दूसरों के साथ, खासकर उनके समान आयु के बच्चे के साथ संवाद करने में कठिनाई होती है। यानी ASD वाले बच्चे में पाए जाने वाले कुछ समान भाषाई और व्यवहारिक पैटर्न इस प्रकार हो सकते हैं, जिसमें पुनरावृत्त और कठोर भाषा। यानी ASD वाले बच्चे अक्सर ऐसी बातें कहते हैं जो बिना मतलब की होती है या जिनका उनके वर्तमान संवाद से कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण के तौर पर एक बच्चा बातचीत के बीच में क्या है 1 से 5 तक गिनती बार बार दोहराता है, जबकि वह विशेष संख्या से संबंधित नहीं होता है। कुछ बच्चे इकुलेलिया की स्थिति में रहते हैं, जिसमें वे सुनने के बाद शब्दों को दोहराते हैं। कभी कभी वे तत्काल इकुलेलिया करते हैं, जैसे किसी द्वारा कहे गए शब्दों को तुरंत दोहराना, और कभी कभी वे विलंबित इकुलेलिया करते हैं, जैसे किसी पूर्व में सुने गए शब्दों को दोहराना। कुछ बच्चे उच्च स्वर में या रोबोटिक जैसे आवाज़ में भी बोलते हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक लक्षण में से आता है। दूसरा क्या है कि संकीर्ण रुचियाँ और असाधारण क्षमताएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ बच्चे किसी विशेष विषय पर गहरे से बात करने में सक्षम होते हैं, जबकि वे उसी विषय पर दो तरफा संवाद करने में सक्षम नहीं होते। कुछ बच्चे संगीत, गणना या गणितीय समस्याओं को हल करने में अत्यधिक सक्षम हो सकते हैं। लगभग 10% ASD वाले बच्चों में सावंत कौशल विशेष क्षेत्र में अत्यधिक क्षमता होते हैं, जैसे कि कैलेंडर, गणना, संगीत या गणित। इसके अलावा है असमान भाषा विकास। कई ASD वाले बच्चे कुछ भाषाई कौशल विकसित करते हैं, लेकिन यह विकास समान बच्चों की तुलना में असमान होता है। उदाहरण के रूप में वे किसी विशिष्ट रुचि क्षेत्र में बहुत जल्दी ही एक मजबूत शब्दकोश विकसित कर सकते हैं, लेकिन वे समग्र भाषा विकास में पीछे रह सकते हैं। इसके अलावा क्या है, गैर मौखिक संवाद में जो है, खराब वर्ड नहीं बोलेंगे, इसमें विलंबित कहेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, विलंबित। विलंबित, विला हो गया, विलंबित जो है ना, गैर मौखिक संवाद कौशल।
तो ASD वाले बच्चे को आमतौर पर इशारों का उपयोग करके अपनी बातों को स्पष्ट करने में कठिनाई होती है। जैसे किसी वस्तु की ओर इशारा करना, वे आँखों को संपर्क बनाने से बचते हैं, जिससे उन्हें असभ्य, नासमझ या ध्यान न देने वाले माना जा सकता है। इसके बिना उनकी शब्दों और भावनाओं को व्यक्त करने की प्रक्रिया में समस्याएं उत्पन्न होती है, जिससे कई बार वे अपनी निराशाओं पर जोर जोर से आवाज निकालकर या अन्य स्वीकृति व्यवहारों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। श्वेता कुमारी, आपकी आवाज आ रही है? श्वेता कुमारी, बंद कर लीजिए। जी म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए भाई। श्वेता कुमारी जो संचालन कर रहा है वो कहाँ गया भाई? गायब है संचालन करता। आवाज बंद कर लीजिए श्वेता कुमारी। और ये जो संचालन हो रहा है उसका क्या नहीं है इस कनेक्शन में? क्या गायब हो गया है क्या उनका? पता नहीं, क्लास देखते हैं बंद कर लीजिए। कौन है संचालन करता? लगा के आप लोग बात करते रहते हैं, ऐसे हो कौन है? उनको फोन कीजिए। कौन अब खोले हुए हैं, सुन भी नहीं रहे हैं। श्वेता जी मोबाइल का माइक बंद कर लीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए उसको कोई मतलब। जो संचालन कर रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। कम से कम जो माइक इधर उधर हो रहा है उसको म्यूट कर लिया जाए। म्यूट कर दिया। अच्छा, चलिए। तो इस बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। आप कैसे चालू कर, सुनते भी नहीं हैं, खाली चालू करके छोड़ देते हैं। पता नहीं किस तरह के स्टूडेंट। तो इसके अलावा हम लोग विशेष शिक्षा में संवाद कौशल सुधारने के तरीके, जैसे ASD वाले बच्चों को उनके संवाद कौशल में सुधार करने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। जैसे क्या है, उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करना। इसमें क्या होता है, इस दृष्टिकोण में सबसे प्रभावी कार्यक्रम वो होते हैं जो बच्चों की उम्र और रुचियों के अनुसार अनुकूलित किए जाते हैं, जो प्री स्कूल दौरान जल्दी शुरू हो जाते हैं। प्री स्कूल मतलब 6 क्लास से पहले, जिसमें क्या है, भाषा विकास में सहायता। माता पिता और देखभाल करने वाले बच्चे की भाषा विकास की शुरुआत में ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे पहले चरण की भाषा कौशल, जैसे आँख से संपर्क, इशारे, शरीर की हरकतें विकसित करते हैं। इसमें मदद करने के लिए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट द्वारा मूल्यांकन और उपचार किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही जो है कम्युनिकेशन का जो है डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है कि माता पिता और देखभाल करने बच्चों को भाषा विकास, ये तो हम लोग बता दिए थे, संचार पर विकास में उसको मदद कर सकते हैं। जैसे आँख का संपर्क, इशारे, शरीर की हरकतें, ये सब क्या है, शुरुआती समय में जब बात करते हैं तो हाथ वगैरह सबका भी हम लोग को ध्यान देना पड़ता है। बोलते समय किसी से बात करें तो अपने हाथ का भी इशारा, हाव भाव, चेहरा, हमने आप लोग को बताया था अल्टरनेटिव एंड आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन।
AAC उसको बोला जाता है। तो इसी तरह संचार प्रशिक्षण है कम्युनिकेशन का। इसमें कुछ बच्चों के लिए विशेष रूप से जो बोलने वाले सक्षम नहीं होते हैं, लक्ष्य यही होता है कोई इशारों का उपयोग करके संवाद करने से। साइन लैंग्वेज या अन्य बच्चों के लिए यह लक्ष्य हो सकता है कि प्रतीक प्रणाली के माध्यम से संवाद करें, जिसमें चित्र का उपयोग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है, भावनात्मक स्वयं नियमन ER का महत्व, इमोशनल रिस्पॉन्स रेगुलेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अपनी भावना है, भावना क्या होता है, हंसना, खेलना, रोना, गाना। तो भावनात्मक स्वयं नियमन वह क्षमता है जो किसी व्यक्ति को तनाव, चिंता, गुस्सा और निराशा जैसी भावनाओं के प्रभाव से बचकर उद्देश्यपूर्ण व्यवहारों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। इसमें क्या है, HD वाले बच्चों को यह कौशल विकसित करने में कठिनाई हो सकती है, जिसके कारण वे अक्सर अत्यधिक प्रतिक्रियाएं देते हैं जो अन्य बच्चों की तुलना में अधिक समय तक रहती है। क्या होता है, किसी को हम बोले, चिल्ला के बोले, हाँ, या हंस कर बोलना, फनी टाइप का बोलना, या गंभीर होकर बोलना, उद्देश्यपूर्ण बोलना, ये सब क्या है, जब हमारा भावना से जब बच्चे का संवाद करते हैं तो वो बच्चे जो है, ज़्यादा डांट डपटने से क्या होगा कि बच्चे फिर आगे वो करना नहीं चाहेगा, वो फिर उस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि उसको निगेटिव रेनफोर्समेंट के रूप में उपयोग जो है उसको बोला जा रहा है। तो उससे क्या होगा, अत्यधिक प्रतिक्रिया देते हैं जो बच्चे की तुलना में अधिक समय तक रहती है। भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने के तरीके, हम लोग चाहते हैं कि जब बोले तो क्या हो, उसको भावना को पहचाने, क्योंकि उसको प्रॉब्लम क्या होता है, भावना जो है नहीं पहचान पाते हैं बच्चे। तो उसके लिए हम लोग को विकास के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि प्राकृतिक संदर्भों में भावनाओं का लेबल लगाना। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं तो आप भावनाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें समझा जा सकता है। जैसे मुस्कुराना, खुश है, ये सब चीज़ को बताया जा सकता है कि किस खुश मतलब क्या है। प्रतिक्रिया देना, बच्चों की भावनाओं को जवाब दे, जैसे तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम खुश लग रहे हो, ये सब चीज़ को बताते रहना। सकारात्मक ध्यान आकर्षित करना, बच्चों को ध्यान देने में लाने के लिए आवाज़ और हाव भाव का उपयोग करें, जैसे बच्चा उच्च आवाज़ में बात करता है। यानी HD वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का उद्देश्य है उनके संचार कौशल और भावनात्मक नियंत्रण में सुधार लाना, जिससे वे समाज में प्रभावी रूप से भाग ले सकें। ऐसे बच्चों के लिए एक संरचित, अनुकूलित और पारिवारिक सहयोग वाला कार्यक्रम सबसे प्रभावी होता है। तो इस प्रकार हम लोग 3.2 में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है सामाजिक संचार कौशल और इंटरेक्शन और भावनात्मक नियंत्रण होता है। तो हमारा जो है 8:15 बजे तक क्लास था, तो हमको लगता है कि 5 मिनट और रह गया है, तो हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर हम लोग एक और कोशिश करते हैं 3.3 को भी इसको आपको बता देते हैं एक ब्रेक के बाद।